नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और देखो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो हमने बायोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज चला रखी है। इसमें हम एसएससी जेईई के लास्ट 15 ईयर के एमसीक्यू प्लस एसएससी सीजीएल प्लस एसएससी एमटीएस और जो भी अभी रिसेंट में एग्जाम हुए उनके एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी जेईई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर आप सभी वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों प्ले स्टोर से कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जाके आप इनरोल कर सकते हैं और सभी वीडियो लेक्चर का बेनिफिट उठा सकते हैं। जो हमारा थ्योरी पोर्शन है दोस्तों, थ्योरी पोर्शन में सभी सब्जेक्ट हो जाएंगे, करंट अफेयर हो जाएगा। इसको हम 120 आवर्स में कराने वाले हैं और लगभग दोस्तों 90% हमने कवर कर लिया है। और साथ में दोस्तों मैं आपको सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू कराऊंगा जो कि लास्ट 15 ईयर ऑफ एसएससी जेईई में पूछे गए हैं, सीजीएल और एमटीएस में पूछे गए हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 9568738917। कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं, मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और क्वेश्चन नंबर 171 से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 है दोस्तों, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय ग्लूकोमा। तो दोस्तों ग्लूकोमा एक डिसीज है, तो आपको बताना है दोस्तों ग्लूकोमा बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करती है, किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे लीवर है, किडनी है, आई है एंड ईयर है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्लूकोमा क्या है दोस्तों। ग्लूकोमा आई से रिलेटेड एक डिसीज है। देखो दोस्तों, ये ब्रेन है और आई है, तो आई से जो भी नर्वस सिस्टम जाता है, नर्व्स जाती है, वे डैमेज हो जाती हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम ग्लूकोमा बोलते हैं। तो ये है रिलेटेड टू आई, तो ये आई को अफेक्ट करता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 172 की बात करेंगे। हाउ मेनी बोन्स डज ए न्यू बोर्न ह्यूमन बेबी है। तो आपने बताना है जो न्यू बोर्न बेबी होता है दोस्तों उसमें कितनी बोन्स होती है। देखो अडल्ट में कितनी होती है, 206। आपने मूवीज में सुना होगा कि 206 की 6 हड्डी हम तोड़ देंगे। तो ह्यूमन अडल्ट में दोस्तों 206 होती है, जबकि बेबी में दोस्तों ये आपकी 350 से 370 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 350। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 173 की। विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज ए मेजर सोर्स ऑफ शुगर। तो आपने बताना है इनमें से कौन मेजर सोर्स है शुगर का। तो सिंपल है ये, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुगर केन। चलिए फिर आगे चलेंगे दोस्तों। आगे हम बात करेंगे द स्टडी ऑफ डेंड्रोलॉजी इज एसोसिएटेड विद। तो आपने बताना है दोस्तों जो डेंड्रोलॉजी है एक बायोलॉजी की ब्रांच है, इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं ये आपने बताना है। तो इसमें हम दोस्तों वुडी प्लांट की स्टडी करते हैं, वुडी प्लांट की स्टडी करते हैं, मतलब कि ट्रीज की स्टडी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हम डेंड्रोलॉजी में ट्रीज की स्टडी करते हैं जो कि एक वुडी प्लांट होता है। तो अगर ट्रीज नहीं है तो वुडी प्लांट आपने बता देना है। देखो प्लांट और वुडी प्लांट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, एक थाइलस बॉडी के होते हैं, एक ऐसे होते हैं दोस्तों जिनकी बॉडी पूरी तरह से डेवलप होती है, डिफरेंशिएटेड होती है, उनको बोलते हैं वुडी प्लांट। ठीक है, तो वुडी प्लांट की स्टडी करते हैं हम डेंड्रोलॉजी में, जिसको बोलते हैं दोस्तों ट्रीज। चलिए आगे चलेंगे हम। आगे हम बात करेंगे दोस्तों द स्टडी ऑफ एनुअल रिंग इज कॉल्ड। ये सभी चीजें मैं आपको थ्योरी में करा चुका हूं। अगर आपने थ्योरी प्रॉपरली देखी है तो आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपने बताना है दोस्तों जो हम एनुअल रिंग काउंट करते हैं उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उसकी स्टडी को बोलते हैं दोस्तों डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और इससे क्या करते हैं दोस्तों, इससे हम लाइफ ऑफ ट्री पता करते हैं। ठीक है, कि कितनी ट्री की लाइफ हो चुकी है। चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 176। ग्लूकोज आपने बताना है ये क्या है दोस्तों। ये प्रोटीन है
डाइसैकेराइड है, न्यूक्लिक एसिड है या मोनोसैकेराइड है। तो जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाए थे दोस्तों, तब मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड होता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसैकेराइड है। और ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों? माल्टोज बनाते हैं। और माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। ऐसे ही दोस्तों फ्रक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको थ्योरी में पता चलेगी। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू से आप सभी चीजें क्लियर नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क? तो दूध का आपने पीएच वैल्यू बताना है। और आपको पता होगा दूध हल्का सा दोस्तों क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। बेसिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है दोस्तों? सॉरी, बेसिक कह रहा हूं, एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक नेचर होता है क्योंकि 7 से कम जिसकी पीएच होगी वो कैसा होगा दोस्तों? एसिडिक नेचर का होगा। तो ये स्लाइटली एसिडिक होता है, मतलब कि 7 के आसपास इसका पीएच होता है। तो इसका पीएच दोस्तों वेरी करता है 6.5 से लेकर 6.8 तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है 7.2, तो ये तो नहीं होगा दोस्तों, ये तो बेसिक हो जाएगा। यहाँ पे 7 ये न्यूट्रल हो जाएगा। और ये 7.4 ये दोस्तों फिर से बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 6.4। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 178 की बात करेंगे दोस्तों। कोबाल्ट इन प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन? आपने बताना है कोबाल्ट किसमें प्रेजेंट होता है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, B12। देखो बी की, विटामिन बी की एक ग्रुप है पूरा, तो उससे क्वेश्चन पूछता है, सभी के नाम से पूछता है दोस्तों। तो आपने बताना है B12 का नाम क्या है एंड B11 का नाम क्या है दोस्तों, ये आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 179। आपने बताना है दोस्तों इंसुलिन इज ए, इंसुलिन क्या है? सॉल्ट है, एंजाइम है, हार्मोन है या नन ऑफ दीज? तो इंसुलिन दोस्तों ये बीटा सेल से निकलता है, बीटा सेल से निकलता है। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों? एक टाइप का हार्मोन है जो कंट्रोल करता है दोस्तों, कंट्रोल शुगर लेवल इन ब्लड। सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये क्या करता है? ये शुगर लेवल को ब्लड में कंट्रोल करता है और ये बीटा सेल से निकलता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180, इन विच अमोंग द फॉलोइंग ऑर्गन बोमन कैप्सूल इज फाउंड? बोमन कैप्सूल के ऊपर तो हमने काफी चर्चा की थी दोस्तों। बोमन कैप्सूल किसका पार्ट है? ये दोस्तों किडनी का पार्ट होता है। बोमन कैप्सूल में जो फिल्टर लगा होता है दोस्तों, उसका नाम भी पूछा जाता है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। जो क्या करता है? जो फिल्टर करता है ब्लड को। देखो ब्लड को ही फिल्टर करेगा, ब्लड में ही आपका क्या है दोस्तों? न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जितने भी हार्मफुल या यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वे ब्लड में ही मौजूद होते हैं। और ब्लड कहाँ से आता है दोस्तों? रीनल आर्टरी से आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट से किडनी तक जो आर्टरी आती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों रीनल आर्टरी। ठीक है, तो रीनल आर्टरी से आता है और बोमन कैप्सूल में आके दोस्तों फिल्टर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। बात करेंगे दोस्तों सिरोसिस इज ए डिसीज दैट अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन? तो आपने बताना है दोस्तों सिरोसिस किसको अफेक्ट करती है? किडनी को, लीवर को, पेनक्रियाज को, स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो सिरोसिस किसके कारण होता है दोस्तों? कैल्शियम के कारण होता है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का अगर लेवल लो हो जाता है ब्लड में तो उसको बोलते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? सिरोसिस बोलते हैं। तो ये होता है दोस्तों लीवर के कारण, ये लीवर के कारण होता है। तो लीवर में अगर इन्फेक्शन हो जाता है या लीवर डैमेज हो जाता है तो ये चीजें आपकी हो सकती हैं, सिरोसिस बीमारी आपको हो सकती है। चलिए आगे चलेंगे हम।
विच अमंग द फॉलोइंग लेंस इज यूज टू करेक्ट प्रिस बायोपिया। तो प्रिस बायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? तो आई से रिलेटेड क्वेश्चन है। और प्रिस बायोपिया मैंने आपको बता रखा है क्या होता है। प्रिस बायोपिया जरा दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या होता है दोस्तों, ना तो आपको अच्छे से पास का दिख पाता है और ना ही दूर का दिख पाता है, मतलब कि आपको दोनों चीजें हो जाती हैं, मायोपिया भी हो जाता है और हाइपर माइट्रोपिया भी हो जाता है। तो इस केस में हम बाईफोकल लेंस यूज करते हैं, बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 183 की। विच अमंग द फॉलोइंग काइंड ऑफ लेंस आर यूज टू ट्रीट एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए दोस्तों कौन से टाइप का लेंस यूज करते हैं? एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है दोस्तों, अगर आपकी आंखें खराब हो जाती हैं और उससे जो भी विजन है वो बिल्कुल ब्लर होने लगता है तो उसको बोलते हैं दोस्तों एस्टिग्मेटिज्म। तो इसमें हम सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं, आगे चल के देखेंगे इसमें। तो इसमें दोस्तों हम सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 184 की। द हार्मोन विच इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द रिप्रोडक्शन एज। तो देखो दोस्तों, रिप्रोडक्शन से कौन सा हार्मोन डायरेक्टली आपका रिलेटेड नहीं है, ये आपने बताना है। टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों ऑस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है प्रोजेस्टेरोन और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों पैराथॉर्मोन। इसमें से आपने बताना है कौन सा एक हार्मोन नहीं है जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, या फिर यूं बोल सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कौन सा हार्मोन रिप्रोडक्टिव और हार्मोन नहीं है। तो देखो ये ऊपर वाले हार्मोन दोस्तों रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, जबकि पैराथॉर्मोन हार्मोन ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन नहीं। ध्यान रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 185 की बात करेंगे। देखो इस पे हम बहुत ज्यादा चर्चा कर चुके हैं थ्योरी में, सभी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी अगर आप वहां से चीजों को पढ़ते हैं। यूज ऑफ डिस्पोजल सिरिंज इज यूजुअली एडवाइज टू प्रिवेंट। दोस्तों यहाँ पे बोला है, सिंपल शब्दों में बोला है कि जो डिस्पोजल सिरिंज होती है, मतलब जिसको लगाने के बाद फेंक देते हैं, उसको हम बोलते हैं कि इसको यूज मत कीजिए। तो किस केस में आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं? रेबिस, मम्स, एड्स एंड कैंसर। तो दोस्तों एड्स में हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं और ना ही दोस्तों हेपेटाइटिस बी में इसको यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलेंगे। आपने दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म बताना है, तो सिंपल है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म। चलिए फिर आगे चलते हैं दोस्तों। यहां पे आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन दोस्तों 5 होते हैं। एक ईयर होता है, एक आई होती है दोस्तों, एक नोज होती है, एक टंग होती है और एक स्किन होती है। यह है दोस्तों आपकी सेंसरी ऑर्गन 5 होते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इनमें से देखो ईयर भी है, टंग भी है, नोज भी है। ब्रेन दोस्तों ये सेंसरी ऑर्गन नहीं। चलिए फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 188 की बात करेंगे। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन प्लांट इज नोन एज। तो एनर्जी जो प्लांट बनाता है दोस्तों उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। तो क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस। चलिए फिर आगे चलते हैं। बनाना फ्रैकल इज ए प्लांट डिसीज, इट इज कॉज्ड बाय। तो प्लांट डिसीज मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं, ठीक है, मोस्टली फंगस के कारण होती है दोस्तों प्लांट डिसीज। तो ये भी जो बनाना फ्रैकल है ये भी दोस्तों फंगस के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 190 की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन प्रोड्यूस द एंजाइम्स लाइपेज। तो जो एंजाइम होता है दोस्तों लाइपेज, ये कौन प्रोड्यूस करता है? पेनक्रियाज, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लाइपेज को पेनक्रियाज दोस्तों प्रोड्यूस करता है और ये टाइप का एंजाइम, ठीक है, ध्यान रखना है आपने लाइपेज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 191 पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग दोस्तों, इसमें हम खाद बनाते हैं। हम इसमें क्या बनाते हैं? खाद बनाते हैं। ये किसकी हेल्प से बनाते हैं दोस्तों? ये बनाते हैं हम वर्म्स की हेल्प से। जो केचुए होते हैं दोस्तों, उनकी हेल्प से बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे चलते हैं दोस्तों। एचरस सेपोटा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। एचरस सेपोटा दोस्तों किसका नाम है? साइंटिफिक किसका नाम है दोस्तों, ये आपने बताना है। तो ये है दोस्तों चीकू का नाम। इसका नाम है दोस्तों चीकू का नाम। देखो इस टाइप के बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली आपको सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये है दोस्तों आपका एमटीएस का क्वेश्चन। एमटीएस और सीजीएल में थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए फिर आगे चलेंगे हम। आगे हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 193 की। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू इट्स लीव्स। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है आपने कि जो प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, उस टिश्यू का नाम आपने बताना है। उस टिश्यू का नाम आपने बताना है। तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके जाइलम। देखो जल से जाइलम और जल से वाटर, ठीक है। और फ्लोएम जो होता है दोस्तों, ये फूड और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे हम। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है दोस्तों, जो सन से आती है, मेजरली कोज विच कैंसर, ये कौन सा कैंसर दोस्तों ज्यादा फैलाती है? तो ये दोस्तों स्किन कैंसर करती है। स्किन कैंसर होता है, ये किससे होता है दोस्तों? यूवी रेस से होता है, अल्ट्रावायलेट रेस से। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 195 की। विच कंपोनेंट इन तंबाकू मेक्स इट हार्मफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो तंबाकू में क्या चीज ऐसी है जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए हार्मफुल है, हानिकारक है दोस्तों? तो ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, निकोटीन होता है, ठीक है। और आपको बताना है दोस्तों तंबाकू डे कब मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या थी। तंबाकू डे मनाया जाता है दोस्तों 31 मई को। इस बार की थीम क्या थी दोस्तों? तंबाकू थ्रेट्स टू आवर एनवायरमेंट, ठीक है। ये सभी चीजें आपने याद रखनी है, पूछ सकता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, ऑक्सिलरी बर्ड्स डेवलप इनटू विच पार्ट ऑफ प्लांट। ये सभी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं अच्छे से, इसलिए दोस्तों आपको सजेस्ट करूंगा कहीं भी मत जाइए। आप एक बार थ्योरी पढ़ लेंगे, आपके ऑटोमेटिक सभी क्वेश्चन लग जाएंगे। क्योंकि मैंने दोस्तों उसी टाइप से पढ़ाया है जिससे कि एसएससी जेईई के सभी क्वेश्चन कवर हो जाए। तो सभी पार्ट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। और मात्र 14 आवर्स में मैंने दोस्तों बायोलॉजी करा रखा है। और इसका नोट्स भी आपको नहीं बनाना है, नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सभी चीज़ों का नोट्स आपको मिल जाएगा। तो आपने सिर्फ वीडियो लेक्चर को वॉच आउट करना है और सिंपल आपका काम खत्म हो जाएगा। तो ऑक्सिलरी बर्ड्स दोस्तों कहाँ पे होती है? ये होती है लीव्स में। चलिए फिर आगे चलेंगे, काम क्या होता है ये आपको थ्योरी में पता चलेगा इसका। मेल सेक्स हार्मोन ऑर्गन इन ए फ्लावर इज। तो फ्लावर में जो मेन सेक्स ऑर्गन है दोस्तों, जिससे पोलन ग्रेन निकलते हैं, उसका नाम आपने बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों स्टेमन। स्टेमन इज द पार्ट ऑफ मेल सेक्स हार्मोन इन फ्लावर। चलिए फिर आगे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 198 की बात करते हैं। वेयर इन द बॉडी ब्लड सेल प्रोड्यूस। तो बॉडी में ब्लड सेल दोस्तों कहां पे बनती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बोन मैरो में बनती है। एक क्वेश्चन और है, जब दोस्तों एक्सीडेंट हो जाता है तो उस टाइम पे स्टोर जो ब्लड स्टोर होता है उसको कौन मतलब की सप्लाई करता है? स्प्लीन करता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं 199 की। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कोच। तो विटामिन डी के कारण दोस्तों कौन सी बीमारी होती है ये आपने बताना है। मतलब अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, रिकेट्स, क्वाशियोरकर, बेरी। तो दोस्तों ये हो जाएगा रिकेट्स। इसमें क्या होता है, हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं और बैंड हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। स्कर्वी किसके कारण होता है ये आपको पता होगा, बेरी किसके कारण होता है ये आपको पता होगा दोस्तों। इसमें एक ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। ये दोस्तों चाइल्ड में होने वाली बीमारी है जो कि
प्रोटीन की कमी के कारण होती है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है दोस्तों 14 ईयर तक की एज तक प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में मिलना चाहिए, अमाउंट में मिलना चाहिए। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों एस्टिग्मेटिज्म इज ए डिसीज विच अफेक्ट। तो ये तो हम अभी देख चुके हैं, ये आई को अफेक्ट करती है दोस्तों, आंख को अफेक्ट करती है। फिर हम आगे चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 201 की बात करेंगे। द आउटर लेयर ऑफ स्किन इज कोल्ड। ये होती है दोस्तों, मतलब जो स्किन की आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों एपिडर्मिस। और यहीं पे दोस्तों मेलानिन जो आपकी ग्लैंड्स होती है वे प्रेजेंट होती है, जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करती है। ठीक, ये सभी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। चलिए आगे चलेंगे। देखो दोस्तों, जितने भी एसएससी जेईई के क्वेश्चंस हैं, इवन एसएससी सीजीएल एमटीएस, ये जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी एग्जाम को बोल रहा हूं दोस्तों मैं, एसएससी जेईई को छोड़ के, इनमें आपके 95% क्वेश्चन हमारे नोट से लग जाएंगे। और एसएससी जेईई के दोस्तों 100% क्वेश्चन की गारंटी ले रहा हूं दोस्तों। जैसे कि बायोलॉजी में अभी देख रहे हैं, एक भी क्वेश्चन अभी तक हमारे नोट से बाहर नहीं गया है। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों द मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ हेयर। तो जो बाल होते हैं उसका सबसे मेन मटेरियल या इंग्रेडिएंट क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों केराटिन। क्या होता है दोस्तों? केराटिन। चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2033 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट देयर इज ए नो यूज ऑफ मेडिसिन। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो मेडिसिन का दोस्तों किसमें यूज नहीं किया जाता है, ये आपने बताना है। कौन से ट्रीटमेंट में हम मेडिसिन का यूज नहीं करते हैं? आयुर्वेदा, ओलोपैथी, होम्योपैथी, प्लेसिबो। प्लेसिबो में दोस्तों हम मेडिसिन का यूज नहीं करते। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, प्लेसिबो में हम मेडिसिन का यूज नहीं करते। आयुर्वेदा में भी होता है, एलोपैथी में भी होता है, होम्योपैथी में भी होता है। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज एंजियोप्लास्टी परफॉर्म। तो दोस्तों एंजियोप्लास्टी एक प्लास्टिक सर्जरी का रूप है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जब हार्ट अटैक आता है दोस्तों, हार्ट अटैक आता है तो नसें ब्लॉक हो जाती हैं, तो उनको खोलते हैं दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं? एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? ये हार्ट से रिलेटेड है। चलिए फिर बात करेंगे विच विटामिन प्रमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है दोस्तों, ये कौन प्रमोट करता है? ये करता है दोस्तों विटामिन डी। और इसको मतलब कि एब्जॉर्ब कौन करता है? एब्जॉर्ब करता है दोस्तों इसको हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, और इसको बाकी दोस्तों मजबूत होता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 206 की बात करेंगे। द प्रोसीज ऑफ किलिंग डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जिनको दोस्तों पैथोजन बोलते हैं, ऑफ वाटर बोर्न डिसीज टू मेक द हॉस्पिटल सेफ। तो जो वाटर बोर्न डिसीज कोज करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को मारने के लिए दोस्तों मारते हैं, जो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है दोस्तों? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं दोस्तों? पैथोजन्स को मारते हैं जो कि वाटर बोर्न डिसीज करते हैं। चलिए आगे चलेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कंट्रोल द एनर्जी रिलीज इनसाइड द बॉडी। तो यहाँ पे आपने बताना है दोस्तों कौन सा ग्लैंड एनर्जी रिलीज को कंट्रोल करता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों थायराइड। कहीं पे आपको पेनक्रियाज भी दिखेगा, बट दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है थायराइड। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं 208 का। व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल का नेम आपने बताना है। देखो दोस्तों, स्पर्म क्या होता है? स्पर्म होता है दोस्तों मेल रिप्रोडक्टिव सेल, और ये दोस्तों सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, ये यूनिसेल्युलर होते हैं। ओव्यूल इस टाइप का होता है, उसके अंदर दोस्तों ओवेरी होती है, उसके अंदर एग बनता है। तो ये है एग। एग क्या है दोस्तों? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है। चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 209।
एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस इन लेक, जो हमारी लेक होती है अगर उसमें ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और फोस्फोरस है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दोस्तों यूट्रोफिक। तो क्या बोलेंगे, यूट्रोफिक। ठीक है, ध्यान रखना आपने, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूट्रोफिक बोलते हैं। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में दोस्तों हम किसका यूज करते हैं ये आपने बताना है। एक्सरे का यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, बायो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, रेडिएशन का यूज करते हैं। तो दोस्तों उसमें हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आगे के क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और ये सभी चीजें आपको पब्लिक नहीं मिलेंगी, आपको इसके लिए दोस्तों कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना होगा, वहाँ पे सभी चीज आप देख सकते हैं। और मुझे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों 9568738917। ठीक है, प्राइस की कोई भी टेंशन मत लेना, प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप एनरोल करेंगे दोस्तों तो मुझे मैसेज कर लेना, प्राइस का कोई भी हेडक नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ।